गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? सभी ठीक ठाक हैं? नमस्कार बच्चों, मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। आवाज ओके है ना? आज हमारे साथ कौन कौन है? अजीत कुमार राम है, शिवम सिंह है, अक्षय कुमार है, पवन कुमार है, खुशी सेरावत है, अमन यादव जी हैं। सभी का शामिल होने के लिए बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि आवाज ओके है ना? आवाज में तो कोई समस्या नहीं है विद्यार्थियों? बेटा आवाज क्लियर है ना? आरती गोस्वामी, अंकित शर्मा, ऑल ओके है। विनीत कुमार, आइए भाई विनीत कुमार। रवि प्रताप सिंह भैया जी, सौरभ गुज्जर। देखो बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज के बारे में, ठीक है? चतुर्भुज के बारे में बच्चे। और चतुर्भुज की जो हम शुरुआत कर रहे हैं बच्चे, वो हम कर रहे हैं रोम्बस से। रोम्बस, ठीक है? अब रोम्बस होता क्या है, हल्का सा मैं इसका एक पिक्चर ड्रॉ कर लेता हूं, एक हल्का सा इसका चित्र बना लेता हूं कि व्हाट इज द रोम्बस। ना कुछ इस तरीके की आकृति बच्चे रोम्बस कहलाती हैं, ठीक है? हिंदी में हम इसको बोलते हैं विद्यार्थियों चतुर्भुज, ठीक है ना? सम चतुर्भुज, माफी चाहूंगा, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, सम। यार लिखने बड़ा कड़ा है, चतुर्भुज। ये है ना, गलत लिख दिया, दिखा है सम चतुर्भुज। चतुर्भुज ठीक तो है, सम चतुर्भुज, ठीक है? सम चतुर्भुज अर्थात इसको हम बोलते हैं रोम्बस। बस, है ना? इसका अंग्रेजी का नाम जो भी ठीक है, रोम्बस, RHOMBUS, ठीक है? अब बच्चों क्या क्या जानने का है इसके बारे में, आपको क्या क्या जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए, ठीक है? क्या क्या जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए? एक तो इसमें बच्चे डायगोनल होते हैं हमेशा दो, विकर्ण होते हैं बच्चे इसमें दो, ठीक है? इसमें, हाँ आज खत्म हो जाएगा 2D। इसमें विकर्ण होते हैं दो बच्चे, दो। एक विकर्ण तो ये है, ऐसा हम कह सकते हैं। एक विकर्ण बच्चे ये है, विकर्ण यानी कि डायगोनल। अब आपको एक बात पता हो छोटी सी, कि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि बच्चे जो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज, सम चतुर्भुज भुज, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि जो एरिया होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है विद्यार्थियों, एरिया, वो क्या होता है बच्चे? वो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, D1 इंटू D2। ये समचतुर्भुज का एरिया होता है बच्चे। D1 से मतलब पहला डायगोनल, D2 से मतलब दूसरा डायगोनल, है ना? 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। एक बात और पता हो आपको बच्चे, कि समचतुर्भुज में ये जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का एंगल है बच्चे, 90 डिग्री का एंगल है। और ये भी 90 डिग्री का एंगल है बच्चे, ठीक है? 4 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, ये भी 90 डिग्री का एंगल है विद्यार्थियों, है ना? ये भी 90 डिग्री का एंगल है। और आपको एक बात पता है बच्चे, कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है, यानी कि इसमें 4 राइट एंगल बने हुए हैं, ये इसमें 4 राइट एंगल बने हुए हैं, 4 समकोण हैं इसमें। और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं बच्चे, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, है ना? तो आप कभी भी देखोगे तो यहां एक चीज पाओगे, मान के चलो ये हाइपोटेनियस है, ये ठीक है, ये हाइपोटेनियस है। तो जो इसकी लंबाई है बच्चे, मान के चलो कि इसकी लंबाई x है, तो इसकी लंबाई भी उतना ही होगी, ये लंबाई भी आपकी x ही होगी बच्चों, ये लंबाई भी आपकी विद्यार्थियों x ही होगी, और ये लंबाई भी आपकी x ही होगी, ठीक है? बहुत ही आसान है ये। और आपको ये पता होना चाहिए बच्चे कि पाइथागोरस प्रमेय यहां भी लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय यहां भी लगेगी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण है। मान के चलो अगर ये आधार है तो ये लंब है ना? तो आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग
बराबर होएगा कर्ण के वर्ग के। ठीक है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर होएगा कर्ण के वर्ग के। ये चीजें यहां भी फॉलो होंगी बच्चे। ठीक है, ये चीजें यहां भी फॉलो होंगी। बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही आसान चीज है, मजा आएगा। देखो, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है बच्चे 216 वर्ग सेंटीमीटर और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई देखिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे समझदार बच्चों, देखिएगा प्लीज। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 216 वर्ग सेंटीमीटर और इसका एक विकर्ण, मान के चलो कि हमें पहला विकर्ण दिया हुआ है D1 दिया हुआ है, D1 दिया हुआ जी 24 सेंटीमीटर और विद्यार्थियों है ना D1 दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, जो D1 है वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा। और क्षेत्रफल होता है सर जी 1/2 इंटू D1, D1 कितना जी 24 इंटू D2, D2 हमें निकालना है जी, D2 निकालना है। और क्षेत्रफल कितना जी 216 है, 216। तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप कैसे निकालेंगे विद्यार्थियों? आप इस तरीके से निकालेंगे कि 2 से आपने ये काट दिया जी 12 बार, तो D2 कितना आया विद्यार्थियों? D2 आया 216 अपॉन में 12। कितना आया जी सर जी? 12 कम 12, 12 अट्ठे 96, तो D2 आया जी 18। अब आपको ये पता चल गया कि D1 तो आपका 24 है जी और D2 कितना है सर जी? आपका 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है। थोड़ी देर पहले ही एक बात मैंने आपको समझाई थी बच्चे, थोड़ी देर पहले ही एक बात मैंने आपको समझाई थी कि यहां 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। अब D1 मान के चलो, D1 की जो लंबाई है यहां से शुरू हम करें, है ना, और चलो D1 की लंबाई है बच्चे, यहां से हम शुरू करें और यहां तक लेके हम जाएं कोने तक, तो D1 कितना? 24 है सर जी। ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा है ये पूरा 24 है, पर हमें पूरे से मतलब नहीं है, तो ये आधा कितना है? यहां से लेके यहां तक बच्चे ये कितना है? 9 है, 9 है। इसी प्रकार से D2 कितना है? 18 है सर जी। यहां से लेके यहां तक बच्चे ये कितना है? अरे यार दिमाग ही साला कहाँ चला जाता है। D1 कितना है? 24 है मेरे बच्चे। यहां से लेके यहां तक ये कितना है? 24 है। तो 24 का आधा कितना है? यानी कि यहां से यहां तक कितना है सर जी? ये 12 है, ये 12 है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों D2 कितना दिया हुआ है सर जी? D2 18 दिया हुआ है। समझ लो, देखो इस क्वेश्चन को समझ लो, वैसे ना क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। D2 कितना दिया हुआ? 18। यहां से लेके यहां तक ये 18 है, तो ये आधा कितना है? 9 है। फिर हमें एक बात पता है विद्यार्थियों, ये जो चीज होती है ये 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री, ये चीज 90 डिग्री होती है। और ये क्या है? ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस। तो हमें ये ट्रिपलेट पता होना चाहिए, ट्रिपलेट कि 12 का वर्ग और 9 के वर्ग किसके वर्ग के बराबर होता है। हमें पता है कि जो 12 का वर्ग है प्लस 9 का वर्ग बराबर होता है किसके? 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 तिया 9 तो 5 तिया 15 है ना। ये बात शायद हमें पता होगी कि 12 का वर्ग 144 होता है विद्यार्थियों, 9 का वर्ग होता है 81 और 15 का वर्ग होता है सर जी 225। तो देखना ये आप जोड़ देंगे तो 225 बराबर है 225 के। ठीक है, शायद ये ट्रिपलेट हमारा क्लियर था, ये ट्रिपलेट हमारा क्लियर था। तो विद्यार्थियों अगर ये ट्रिपलेट हमारा क्लियर है, हमें पता है कि 12 का वर्ग और 9 का वर्ग बराबर होता है 15 के वर्ग के, तो ये सर जी 15 है। हमसे पूछा है कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, बेटा सारी ही बराबर है, ये भी 15 है, ये भी 15 है विद्यार्थियों, ये भी 15 है। अगर परिमाप पूछे तो 15 चौके 60, पैरामीटर पूछे 60, पर अगर केवल हमसे भुजा पूछी है तो भुजा कितनी है बच्चे? भुजा है 15। भुजा कितनी है? 15। बहुत ही आसान ये आकृति है, बहुत ही आसान चीजें हैं, चित्र देखने के साथ ही आराम से चीजें क्लियर हो जानी है। कुछ भी नहीं है इसमें बेटा, कुछ भी नहीं है। आराधना, भरत शर्मा, धीरज, चलो एक और देखो। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई है जी 17 सेंटीमीटर और इसका एक विकर्ण है बच्चे 16।
तो कह रहा दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है, चुटकी बजाने के साथ ही आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सवाल में बिल्कुल दम है ही नहीं। ठीक है, सवाल में मेरे बच्चे बिल्कुल दम है ही नहीं। देखो चलो बेटा, है ना, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 है। मेरे विद्यार्थियों, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई जो है वो कितनी है, 17। वो 17 है बच्चे, मान के चलो ये 17 है बेटा, ये 17 है, सारी ही 17 है, सारी ही 17 है। कह रहा उसका एक विकर्ण है 16। बच्चे ये विकर्ण 16 है, यहां से मैं स्टार्ट करूं, है ना, मान के चलो, हालांकि छोटा वाला है 16, उससे हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से मैं स्टार्ट करूं, यहां तक लेके जाऊं तो ये 16 है, पर मुझे पूरे से मतलब नहीं है। ये कितना है बेटा, ये 8 है, ये 8 है। तो इसको तो मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि ये आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये 90 डिग्री का कोण है बेटा, 90 डिग्री का। आपको केवल ये याद पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि आप जानते हैं बच्चे, क्या आप जानते हैं कि 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर होता है 17 के वर्ग के। अगर आपको ये बात पता है, यहां आपका पाइथागोरस जो प्रमेय है ना, जो ट्रिपल एट है, वो बहुत ज्यादा वर्क करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर होता है सर जी 17 के स्क्वायर के। ये जो ट्रिपलेट है ना, ये आपके काम करेंगे, ज्यादा नहीं है ये, मुश्किल से 5-6 ही है। 2-3 मैंने कल चर्चा करी थी, 2-3 आज चर्चा हो जाएगी। है तो बहुत सारे, पर मैं कहता हूं जो ज्यादा आते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। 15 का स्क्वायर 225 जी, 8 का स्क्वायर 64 जी, और 17 का स्क्वायर कितना 289, है ना। तो ये क्या आ गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 289 इज इक्वल टू 289, है ना। तो आप ये पेन भी चलाने की जरूरत नहीं होगी बच्चे, है ना। एक बच्चा कह रहा 15 कैसे मानी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे बहुत संघर्ष करेंगे, ठीक है ना, ये बच्चे बहुत संघर्ष करेंगे गणित में। 15 कैसे मानी, जब तुम्हें ये पता है कि ये 12 आ गई, 12 आ गई, ये 12 आ गई, ठीक है, 12 आ गई, और दूसरी कितनी निकाली है हमने 18, तो ये कितना है 9 है। तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर होता 15 के स्क्वायर के बेटा, ठीक है ना। तुम बेटा थोड़ा सा तो ये करो, कुछ ना, मतलब ये चाह रहे हो कि भाई बेटा एक चीज होती है ट्रिपल एट, आप थोड़ा सा सर्च करें नेट वगैरह पे, ट्रिपल एट ये 5-7 ही है। या तो आप मुझसे ये कहते हैं कि सर हमें नहीं पता, तो मैं लिखवाई दे रहा हूं अभी, ठीक है। अब कुछ बच्चे तो ये कह रहे हैं कि शोभित सर ने बता दिया, मैंने भी आपको बताया था, शायद कोई चैप्टर था, मुझे याद अच्छी तरीके से। या तो आप ये कहते हैं सर आप दोबारा लिखवा दो, मैं लिखवाई दे रहा हूं अभी, या फिर आप ऐसी बातें ना करें, ठीक है ना। हालांकि एक आध बच्चा ये सारे उत्तर निकाल लग रहे हैं। अब ये भी तो एक ट्रिपल एट है, ये भी ट्रिपल एट है कि भी 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर होता है 17 के वर्ग के। ये भी एक बच्चे ट्रिपल एट है कि भी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर होता है 17 के स्क्वायर के। या तो आप मुझे बता दें कि सर इनको आप लिखवा दो, तो मैं लिखवा देता हूं इन जोड़ों को, ठीक है बेटा। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें बच्चे, ये विकर्ण कितना दिया हुआ था 16, यानी यहां से आप शुरू करोगे यहां तक जाओगे तो 16 है, परंतु ये आधा कितना है 8 है। तो ये 8 है, तो ये जरूर कितना है 15 है, क्योंकि सर जी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर है 17 के स्क्वायर के। पर आपको ये देखना मेरे बच्चे, आपको ये देखना है, ये केवल यहां से लेकर यहां तक की लंबाई 15 है, तो ये ऊपर भी तो 15 होगी, क्योंकि जब ये 15 है, ये इतना 15 है और ये 15 है, तो पूरा कितना है 30 है, ठीक है। तो D1 उसने 16 दिया हुआ था, D1 उसने 16 दिया हुआ था, और D2 आपने कितना निकाला जी, D2 आपने निकाला है सर जी 30। D2 कितना निकाला है 30 निकाला है। D2 कितना निकाला मेरे बच्चे 30 निकाला है। D2 कितना निकाला है 30 निकाला है। बच्चे ये बात मुझे बता दो कि सर हमारा ट्रिपलेट के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो फिर मैं लिखवाऊं, है ना, फिर मैं लिखवाऊं। कल भी आप ऐसे ही संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष थोड़ी करना आया। देखो 13, तो 13 यानी कि 12 और 5। भाई अगर कुछ ट्रिपलेट आपको ना पता हो तो मैं लिखवा देता हूं बेटा। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, कल भी मैंने बताया था। बाकी वही बात होती है कि जो लोग घर पे इन चीजों को देख लेते हैं, पढ़ाई हुई चीजों को, तो बच्चे वो आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। ABC, देखो ये राइट एंगल है, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है बेटा। 90 डिग्री के कोण
कौन है? तो ये सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस होती है, यानी कि कर्ण होती है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। ठीक है, ये बेस होता है। तो मैं आपको एक बात पे लाना चाह रहा हूं, आपको एक बात पे लाना चाह रहा हूं विद्यार्थियों, कि देखो एक चीज होती है कि भी मान के चलो मैं कह रहा हूं ये 4 है, ये 3 है, तो ये हमेशा 5 रहेगी। ठीक है, तो ये 888 के कुछ जोड़े हैं। अगर मैं बताऊं कि बच्चे एक तो ये है कि भी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 के स्क्वायर के। ठीक है जी, इनको 3 को दुगुना कर दिया 6 का स्क्वायर, 4 को दुगुना कर दिया 8 का स्क्वायर, 5 को दुगुना कर दिया 10 का स्क्वायर, है ना। इसको गुना करते रहो। 3 का 3 गुना देखो हमने पहले सवाल में इस्तेमाल करा था 9 का स्क्वायर, 4 का 3 गुना 12 का स्क्वायर बराबर होएगा 5 का 3 गुना यानी कि 15 का स्क्वायर के। ठीक है, 3 पे तो ये नियम सीधा ही चलता रहता है। अब 3 का 4 गुना कितना? 12 का स्क्वायर। ठीक है जी, 4 का 4 गुना 16 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का 4 गुना 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गए बच्चे 3 वाले, ये तो आप एक साथ याद कर लो। ठीक है, ठीक है जी। अब और कुछ है, जैसे बच्चे एक आपका ये है बहुत ज्यादा आता है ये कि 12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर बराबर होता है विद्यार्थी आपका 13 का स्क्वायर। ठीक है, एक अभी आया था थोड़ी देर पहले कि जी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर होता है 17 के स्क्वायर के। एक ये बहुत आता है, कल आ रहा था कि जी 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर होता है 26 के स्क्वायर के। ठीक है जी, और कि जी 24 का स्क्वायर और इसमें अगर मैं 49 जोड़ूं, इधर कर लेता हूं, 24 का स्क्वायर यानी कि 576 और मैं इसे 625 में से घटा दूं तो 9 और 6 15। ठीक है, और 7 और 4 11, हाँ यही है। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर होता है विद्यार्थियों 25 का स्क्वायर। ठीक है, हो सकता है और भी हो एक आध, जैसे एक मुझे ये याद आ रहा है कि 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर होता है 25 के स्क्वायर के। और भी है, पर जो मोस्टली इस्तेमाल होते हैं 99% में ये आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 888 का मतलब ये हो गया बच्चे इन दोनों। ठीक है, देखो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। ये लंब है, ये आधार है और ये क्या है? कर्ण। लंब आधार कर्ण, यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। नहीं तो देख लो कि भी 4 का स्क्वायर कितना है? 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना है? 9 और 5 का स्क्वायर कितना? 25। तो ये कितना आ गया? 16 और 9 25, 25 बराबर 25। तो बराबर है ना, बराबर है ना। तो ये सारे सेट हो जाएंगे यहाँ पे, ये सारे सेट हो जाएंगे, कोई सा भी देख लो। जैसे मैं इसको लूं तो ये सेट हो जाएगा कि भाई 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर होएगा 13 के स्क्वायर के। वो मैं ज्योमेट्री में बताऊंगा कि 5 इसको लेना, 12 इसको लेना, थीटा के आधार पे। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे तो ये चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। पर इतना ज्ञान तो मैं ये मान के चलता हूं कि सभी को है। ये चीजें देखो पढ़ी हैं पास्ट में, पर ध्यान से निकल जाती हैं। अब ये चीजें अगर आपको पता है तो सवालों की रेल बना दोगे आप। जैसे ये है कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा है ना, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा है 13 सेंटीमीटर, तो मुझे मेहनत करने की इसमें जरूरत है नहीं है जी। ठीक है, हम सीधा ही इसको उड़ा देंगे। कैसे उड़ा देंगे विद्यार्थियों? इसलिए उड़ा देंगे कि एक विकर्ण तो ये रहा आपका, है ना, एक विकर्ण तो ये रहा आपका, दूसरा विकर्ण ये रहा सर जी आपका, ये रहा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि भी किसी समचतुर्भुज की एक भुजा है 13, एक भुजा कितनी है? 13 सेंटीमीटर। विद्यार्थियों ये 13 है ना, ये 13 लिखने के साथ ही मेरे अंदर इतना दिमाग है कि भाई ये 90 है तो ये 13 है। तो बच्चे एक तो है 12 और एक है 5। ठीक है, क्योंकि 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर बराबर होता है 13 के स्क्वायर के। हालांकि जो चीजें वो बता रहा है उसके अनुसार चल देते हैं। कह रहा उसका एक विकर्ण है 10, है ना, एक विकर्ण है 10, यानी यहां से आप स्टार्ट करें और यहां तक जावे, है ना। कहने का मतलब यह है उसने D1 जो है हमें 10 दे रखा है, 10 दे रखा है। तो यहां से स्टार्ट करोगे यहां तक जाओगे तो ये 10 है, पर आप आधा बताओ, आधा कितना है? ये तो केवल 5 है। जब ये 5 है तो ये कितना है सर जी? सर जी ये 12 है, ये 12 है, क्योंकि 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग बराबर होता है 13 के वर्ग के। जब ये आधा 12 है, यहां से लेके यहां तक 12 है,
तो पूरा कितना, ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो पूरा कितना सर जी, ये पूरा कितना है सर जी, ये पूरा हो गया 12 और 12 24, 12 और 12 24, तो D2 कितना हो गया जी 24 हो गया जी 24। क्या चाहिए, कह रहा है उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है सर जी, दूसरे विकर्ण की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर है बच्चे। अब मुझे बताओ, ठीक है जी, बताओ बेटा, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आप मुझे ये बताओ, पेन चलाने की भी जरूरत है इन सवालों पे, है ना, इन सवालों पे पेन चलाने की भी जरूरत है? बिल्कुल नहीं है जी, इन पे पेन चलाने की जरूरत, आप सीधा ही कर पाएंगे, कर दो इसे जल्दी से, सेम क्वेश्चन है बेटा, कर दो जल्दी से फटाफट। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे समझदार बच्चों, नादान बच्चों, ध्यान दीजिए। देखो वो कह रहा है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाओं की लंबाई है 25। उसने साफ कह दिया बच्चे ये है 25, ये 25 है, ठीक है जी, 25 सेंटीमीटर। अब मेरे बच्चे मुझे जरा ये बताओ, वो कह रहा है विकर्णों में से एक की लंबाई 14 है, जो D1 है ना, चलो मैं कह रहा हूं D1 है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, D1 कितना 14 सेंटीमीटर है। जब D1 दे दिया तो D2 तो हम आराम से निकाल ही लेंगे, जब D1 दे दिया तो D2 हम आराम से निकाल लेंगे। D1 कितना जी 14 है। बच्चे मुझे एक बात बताओ, यहां से मैं शुरू करूं और यहां तक की जो लंबाई है ये 14 है, अगर ये 14 है तो ये कितना है बच्चे, ये ठीक है, ये 14 है, तो ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है ये कितना है सर जी, ये 7 है, ये 7 सेंटीमीटर है। विद्यार्थियों अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये कितना है आपका, ये 24 है ना, 24 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था विद्यार्थियों, अभी बताया था कि 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग बराबर होता है 25 के वर्ग के, क्योंकि ये 90 डिग्री है बेटा, 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग बराबर होता है 25 के वर्ग के। तो D1 अगर 14 है तो D2 आप निकाल के बैठे हैं। कुछ बच्चे कहेंगे D2 हो गया, देखो यहां से यहां तक की लंबाई 24 है, तो ये भी तो 24 है, तो D2 कितना हो गया जी 48 हो गया, D2 कितना हो गया 48। हमें चाहिए सर जी एरिया, एरिया। अब समचतुर्भुज का रोम्बस का जो एरिया होता है विद्यार्थियों, रोम्बस का एरिया होता है 1/2 इंटू D1 और इंटू में, अरे D1 है ना, D1 इंटू में D2, यही तो होता है जी क्षेत्रफल। तो 1/2 इंटू D1 कितना है विद्यार्थियों 14, और D2 कितना है बच्चे 48, काटो 2 सत्ते 14, 7 अट्ठे 56 का 6, 7 चौके 28 और 5 33, तो 336, 336 विद्यार्थियों 336। बताओ बच्चे, किसी प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। बहुत बढ़िया जी, खुशी सहरावत, अनूप खपरे, अनूप भाई गलत उत्तर दे रहे हैं आप, अनूप भाई गलत उत्तर दे रहे हैं। फिर देखो सेम क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर और सबसे लंबा विकर्ण है बच्चे 16 सेंटीमीटर, सबसे लंबा विकर्ण है 16 सेंटीमीटर। देखो वही बातें इस्तेमाल हो रही हैं जो हमने बेटा त्रिभुज में पढ़ी थी, है ना, उन्हीं बातों को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं जो हमने त्रिभुज में पढ़ी थी, उन्हीं बातों को मैं यूज कर रहा हूं बच्चे, उन्हीं बातों को मैं यूज कर रहा हूं जो मैंने ट्राइंगल में पढ़ी थी। ठीक है, ट्राइंगल यानी कि राइट एंगल में जो बातें पढ़ी थी उन्हीं को हम यूज कर रहे हैं बच्चे। एक विकर्ण तो ये रहा आपका, यार ये तो ऐसे कैच कर लेता है इसे,
जैसे एक विकर्ण घेरा। क्या कह रहा बच्चे क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है जी एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 10 है। ये भुजा 10 है जी, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। कह रहा भैया सबसे लंबा विकर्ण है 16। ठीक है जी, सबसे लंबा विकर्ण यानी कि चलो कोई सा भी ले लो, D1 ले लिया मैंने, D1 है 16, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना कि D1 ले रहे हो D2 ले रहे हो। तो बच्चे ये 16 है, यहां से शुरू करूं और यहां तक जाऊं, ये 16 है, परंतु आधा तो 8 ही है, 8 यहां से लेके यहां तक तो 8 ही है, तो ये कितना है बच्चे? 6 है, 6, क्योंकि आपको पता है कि भैया 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर होता है 10 के वर्ग के, लिखवाया अभी। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर हो गया बच्चे, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। आपको पता 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर है 10 के वर्ग के। अब कहानी ये है कि D1 तो आपका 16 हो गया, तो D2 कितना है? यहां से लेके यहां तक ये 6 है, तो पूरा कितना है? 12। तो यहां से यहां तक 6 है, तो ये भी तो 6 है ना, तो D2 कितना है जी? 12। D2 कितना है जी? 12 सेंटीमीटर। तो हमें चाहिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है बच्चे 1/2 इंटू D1। D1 है हमारा 16 इंटू D2 यानी कि 12। आप कहेंगे सर जी 2 छिक्के 12, 16 छिक्कू 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बच्चे। अरे पूरा 48 नहीं होएगा, पूरा 48 नहीं होएगा, 24 यहीं तक तो है। विकर्ण तो बेटा, विकर्ण तो यहां से लेके यहां तक है, यहां तक। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अगर ये यहाँ इतना 24 है तो ये भी तो 24 है, तो पूरा तो ये 48 ये गुरु। जब ये 7 है तो ये पूरा कितना है? ये 14 है। ठीक है, विकर्ण तो यहां से लेके यहां तक है डायगोनल। अब ये बच्चा परेशान रहता थोड़ा है ना, कि यहां से यहां तक ये पूरा विकर्ण है बेटा, है ना। तुम भूल जाते हो, मैं बताने लगूं कि इस बोर्ड का विकर्ण क्या है। जिस बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूं इस बोर्ड का विकर्ण ये है कि इस लाइन को मैं यहां तक ले जाऊं, इस लाइन को यहां तक ले जाऊं, ये इसका विकर्ण है। तो आपका सवाल था जी आपने 24 क्यों लिया? 24 तो ये आधा 24 है बच्चे, आधा 24 है, तो उधर भी तो आधा कितना है? 24 है ना, तो 24 और 24 48 है भैया। अब आ जाओ समलंब। ठीक है, समलंब यानी कि ट्रेपिज्म। न 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 गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, दीवाना दिल ये खो गया, संभाल लो मुझको ओ मेरे यारो। कैसे लिखा जाएगा है समलंब? ट्रेपिज्म है ना ये, ट्रेपिज्म, TRAPEZIUM। ट्रेपिज्म। ठीक है बच्चे, अब देखो समलंब चतुर्भुज, ये भी एक बहुत आसान आकृति होती है। ठीक है, समलंब समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस के मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप किताबों में जाओगे, किताबों में आपको अनगिनत सवाल मिल जाएंगे रोम्बस के, सारे सवाल आराम से हो जाएंगे, प्रैक्टिस मारनी है उस पर दब के। ठीक है, अब समलंब चतुर्भुज मेरे प्यारे बच्चों, एक तो हमें यह पता हो कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि एरिया क्या होता है। एरिया, एरिया, इसका एरिया होता है बच्चे 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। जो अंग्रेजी वाला बच्चा है उसको भी मैं समझाऊंगा, समांतर है ना, समांतर, समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, भुजाओं का योग। एक बच्चा कल कमेंट कर रहा था कि सर जी आप अंग्रेजी में नहीं लिखते। बेटा अंग्रेजी में मैं बोलता तो हूं, बोलता तो हूं। ठीक है, तो एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। अब समांतर भुजाएं यानी कि पैरेलल साइड्स, ठीक है, पैरेलल, पैरेलल साइड्स है ना, यही तो होता है समांतर भुजाएं। तो विद्यार्थियों जरा एक बात बताओ, है ना, ये आपका समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अब पैरेलल साइड्स की हम बात करें, पैरेलल साइड्स की हम बात करें तो शायद इतना तो हम जानते होंगे कि
इसके पैरेलल ये है बच्चे, तो ये होगी इसकी समांतर भुजाएं, ठीक है ना, ये इसकी समांतर भुजाएं होगी बच्चे, ठीक है। इस गुलाबी के समानांतर ये हैं, तो एरिया क्या होएगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। मान के चलो ये 10 है, ये 20 है, तो समांतर भुजाओं का योग कितना हो गया 10 + 20 यानी कि 30। अब ऊंचाई क्या होगी बच्चे, ये ऊंचाई है जो इनके बीच की दूरी है, इसको हम हाइट बोलते हैं, ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई है, इसके बराबर ये भी है, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है, ओके, ये उसकी ऊंचाई है बच्चे। अब एक चीज होती है इसमें गैर समांतर भुजाएं, हालांकि इस पर क्वेश्चन तुम्हारे यहां नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी एक आध सवाल मैं करा दूंगा, ठीक है। एक होती है इसकी गैर समांतर भुजाएं, जैसे ये है बच्चे, ये इसकी गैर समांतर भुजाएं हैं। ये तो आपको देखने में भी लग रहा होगा समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है, आपको चित्र से पता है सर जी 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। इसमें क्वेश्चन आ जाओ, बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है। देखो, उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात करें। पहले तो चित्र बना लेते हैं, चित्र, उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें बच्चे, किसका, जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई है 3 इकाई और 5 इकाई, 3 यूनिट एंड 5 यूनिट, ना 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 ना, और इसकी समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी है 6 इकाई। विद्यार्थी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो है ये तो है 3 यूनिट एंड, है ना, अरे यूनिट भी नहीं लिख रहा मैं, सीधा ऐसे लिख रहा हूं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जो कमजोर तबके का बच्चा। ये 3 है और ये है 5 यूनिट यानी कि 5 इकाई। कह रहा है इनकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है 6, यानी कि ये जो चीज है ये 6 है। इसी को हम ऊंचाई भी बोल देते हैं, इसी को तो ऊंचाई बोलते हैं कि ये जो h है ये कितनी है 6 है। हमारा फॉर्मूला होता है बच्चे, ठीक है, यूनिट लिखते तो भाई हालांकि अच्छा लगता है, यू, ठीक है। तो जो एरिया होता, मैंने भी आपको बताया था कि जो एरिया होता है विद्यार्थियों, एरिया होता है 1/2 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, जगह ना यहाँ इधर लिख देता हूं। जो एरिया होता है ना विद्यार्थियों, एरिया अभी आपको बताया था कि जो एरिया होता है बच्चे, एरिया होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, का योग, ठीक है, गुणा में क्या है सर जी, गुणा में है ऊंचाई, h ऊंचाई, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है इसमें, एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है, टुच्चा सा एक ही फॉर्मूला है। तो आप कहेंगे जी 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा कितनी है जी 5 और 3 8, समांतर भुजाओं का योग हो गया 8, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है जी 6, सर जी 2 3 6 8 3 24, तो 24 आ गया जी, ये खत्म हो गया, ठीक है, ये हो गया खत्म। कोई दिक्कत है सर जी? कोई दिक्कत नहीं है, मजे का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। कह रहा समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले खेत का क्षेत्रफल है 1440 वर्ग मीटर, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 है और समांतर भुजाओं का अनुपात है 5:3। तो कह रहा लंबी समांतर भुजा की लंबाई कितनी है? आप कहेंगे जी 1/2, ठीक है, 1/2 डायरेक्ट ही कर रहे हैं सर जी, एक है ना, या चित्र बनाना चाहते हो चित्र बना लो, ठीक है। अगर चित्र देखो, जितना अच्छा हमारा चित्र क्लियर हो जाएगा उतना अच्छा हमारा ये 2D और 3D क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चित्रों का सीधा संबंध है बच्चे, ठीक है, सीधा संबंध है चित्रों का। जितना अच्छा हमारा चित्र क्लियर है उतना अच्छा ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, चित्रों का सीधा संबंध है ना। अब जो तुम्हारा प्रैक्टिस सेट चलता है, आज ये 2D खत्म हो गया, अब देखना तुम 2D का क्वेश्चन तुम्हारे बचेंगे नहीं, ठीक है, उड़े फिरेंगे हवा में। कह रहा समांतर भुजाओं का अनुपात है 5:3। चलो मान लेते हैं कि बच्चे अनुपात दे रखा तो ये 3x है बच्चे, ये 5x है ना। अनुपात के साथ में x लगाना चाहिए, मैंने आपको बोला है, क्योंकि इसके बीच से में से गायब होता है, HCF गायब होता है, ठीक है। दूरी जो है 24 है जी, ये जो h है बच्चे, ये h कितना है 24 है। तो 1/2 1/2 क्या होता है जी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग कितना हो गया 5 और 3 8x, इंटू में ऊंचाई कितनी है 24,
और जी आपका जो एरिया दिया हुआ है विद्यार्थियों, आपका एरिया दिया हुआ है 1440। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन हमें खत्म करनी है सर जी, ये छोटी सी कैलकुलेशन हमें खत्म करनी है। आ जाओ जी विद्यार्थियों, 2 चौके 8 जी। ठीक है, x बराबर आ गया सर जी आपका 1440 जी, अपॉन में कितना सर जी, अपॉन में है आपका 24 और इनटू में 4। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं सर जी 24 से सर जी ये कट रहा है 24 से 60 बार, सर जी 4 से ये कट रहा है 15 बार, तो x की वैल्यू 15 आ गई जी, 15 है ना। कह रहा समांतर भुजा की लंबाई, लंबी वाली, तो लंबी वाली तो ये है जी, लंबी वाली तो विद्यार्थी ये है कितनी है 5x, तो 1x का मान 15 है, तो 5x का मान कितना है जी 5x का, तो 15 गुणा 5 यानी कि 75 है ना। अब देखो यहां ते आते इतना तो हम बेअंदाजा लगा के हुए चलते हैं कि भाई यहां ते आते इतना तो सारी दुनिया को पता होता है कि अब मैथ पढ़ते पढ़ते इतनी दूर आ गए हैं कि भाई ये तो है नहीं कि भाई हाँ हमें रेशो भी ना पता हो, है ना। यहां दिक्कतें क्या आती हैं इन चैप्टरों में, ये जो एडवांस मैथ का मतलब क्या है भाई, एडवांस मैथ का मतलब यही तो हो गया भाई कि मैं पढ़ा रहा हूं या आप पढ़ रहे हैं, यहां ते आते सारी चीजें हमारी क्लियर है, सारी चीजें क्या कि भाई हाँ रेशो हमारा ठीक से क्लियर है कि भाई मैंने इसमें एक्स क्यू लगाया है, आपको पता है। ठीक है, जैसे पीछे ट्रिपलेट वाली बात ही आ रही थी तो हम वर्गमूल घनमूल पढ़ गए हैं, शुरुआती चैप्टर ही है वर्गमूल घनमूल, तो है ना, वो अलग बात है कि हमने बाद में पढ़ाया। तो यही तो एडवांस मैथ का मतलब होता है कि हाँ भी हमें पता है कि हाँ बच्चे को ये बात पता है, पर बच्चों को वो बात नहीं पता होती तो इसलिए दिक्कत आती है इन चैप्टर्स में। जैसे कैलकुलेशन एक लंबी चौड़ी होती है कि हाँ भी कैलकुलेशन में दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है ना, जोड़ना घटाना गुणा करना, ठीक है, ये चीजें हैं बच्चे। आओ जी अगेन एमटीएस 2023, एक समलंब का क्षेत्रफल है 180 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आना बच्चे फिर से, द एरिया ऑफ ए ट्रेपिजम इज 180, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई बात नहीं। एंड टू पैरेलल साइड्स आर 28 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, टू पैरेलल साइड्स यानी कि जो समांतर भुजाएं हैं वो है आपकी 28 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल साइड्स इज, यानी कि बच्चे ये चीज पूछना चाह रहा है अब की बार क्या चीज पूछना चाह रहा है विद्यार्थियों, ये चीज पूछना चाह रहा है इनके बीच की दूरी, ये वाली चीज। ठीक है, जो हरी लाइन है इसके बारे में पूछना चाह रहा है। अब मेरे काबिल विद्यार्थियों हमें दिया हुआ क्या है बच्चे, समांतर भुजाएं। देखो अगर ये 12 सेंटीमीटर है विद्यार्थी, ये 12 सेंटीमीटर है तो लंबी वाली तो यही होती है, इस बात में तो कोई शक नहीं है आपको। ये है 28 सेंटीमीटर, तो आपसे ये पूछना चाह रहा है ये चीज क्या है, ये जो h है इसके बारे में पूछना चाह रहा है ऊंचाई के। फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 1/2, ठीक है, द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, द सम ऑफ पैरेलल साइड्स समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 28 प्लस में 12 इनटू में h इज इक्वल टू 180। यही तो नहीं, ये छोटी सी कैलकुलेशन मेरे को खत्म करनी है बेटा, ये छोटी सी कैलकुलेशन मेरे को खत्म करनी है। जब ये छोटी सी कैलकुलेशन आप खत्म करोगे तो 28 में 12 जोड़ दिया 40, तो 1/2 गुणा में 40 ही इनटू में h बराबर में 180। सर जी 2 से ये काट लिया आपने 20 बार। सर जी h बराबर आ गया आपका 180 अपॉन में 20, तो 20 में 180 9। ठीक है, ये तो h आपका 9 आ गया जी, 9। ठीक है बच्चे, h कितना आ गया, 9 आ गया, नो प्रॉब्लम। देखो वैसे यहां तक पहुंचेगा नहीं, हालांकि इन्होंने ये तो पूछ लिया था CHSL में क्वेश्चन, पर मुझे नहीं लग रहा हमारे एग्जाम में यहां तक वो पहुंचेगा। फिर भी एक देख लेते हैं, एक सवाल इस तरीके का देख लेते हैं बच्चे। द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपिजम आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। इफ इट्स एरिया इज 180 स्क्वायर सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ ईच नॉन पैरेलल साइड्स। यानी कि बच्चों यहां पूछ रहा है गैर समांतर भुजाओं के बारे में भी, यहां
डिमांड कर रहा है। देखो फिर से मैं इसका चित्र बनाता हूं बच्चों। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। आइए थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चे, है ना। वैसे इतनी मजबूत चीज़ नहीं है, आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। आइए देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं हैं 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ऊपर जो ये है ये 10 सेंटीमीटर है जी, 10 सेंटीमीटर है, और नीचे जो है सर जी ये 20 सेंटीमीटर है। नीचे वाली जो है ये 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है 20 सेंटीमीटर। सर जी ये पूरी जो है ये 20 सेंटीमीटर है। जिस तरीके से ये पूरी 10 है विद्यार्थियों, उस तरीके से ही ये पूरी जो है सर जी ये 20 है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, है ना। कह रहा है इसकी गैर समांतर भुजा एक दूसरे के बराबर है। कह रहा है ये वाली जो भुजा है ये इसके बराबर है, ठीक है, अच्छी बात है, ना होती तो भी निकालते। यदि इसका क्षेत्रफल जो है 180 वर्ग सेंटीमीटर है। अब हमें किसी वजह से अगर ये h हम निकाल देते हैं तो मजा आ जाएगा। ये h आप कहेंगे जी क्यों नहीं निकालेंगे, अभी तो आपने निकाला था। कैसे निकाला था, 1/2 गुणा 10 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 20 में 10 जोड़ दूंगा 30, और गुणा में h बराबर में कितना जी 180। आप कहेंगे जी कैलकुलेशन तो बहुत आसान है सर जी, ये कैलकुलेशन तो बहुत आसान है सर जी, ये 2 से आपने काट लिया 15 बार, और सर जी h कितना आ गया, h आ गया आपने 180 और अपॉन में 15, सर जी h आ गया आपका 12, यानी ऊंचाई 12 आ गई, ये ऊंचाई 12 आ गई। अब जरा एक बात बताओ आप, ठीक है, ऊंचाई आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। मेरे बच्चे इस चित्र को थोड़ा सा आप गौर से देखो, इस चित्र को थोड़ा सा निहारो, इस चित्र पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना, इस चित्र पे दिमाग लगाओ। बच्चे एक बात बताओ आप, अगर ये इतना 10 है, ये इतना 10 है, ये इतना 10 है ना, ये इतना 10 है ना, मुझे चित्र और लंबा बनाना था, इसमें मैं अपनी गलती मानूंगा कि ये अगर 10 है, ये 10 है, तो ये भी तो 10 है, ये भी तो 10 है, ये भी तो 10 है, तो बाकी कितनी है बच्चे। जब 20 में से ये पहली लाइन 10 है, तो बच्चे पहली लाइन 10 है, तो ये लाल लाइन और ये लाइन लाल लाइन भी 10 है। अरे मूर्ख आदमियों, मूर्ख प्रजापति, मोटी बुद्धि टाइप, जब ये 10 है तो ये भी तो 10 है। आप कहेंगे जी सर, ठीक है जी सर, ठीक है, जब इतना 10 है तो इतना 10 है, आमने सामने की भुजाएं संगत होती हैं, बराबर है, 10-10 है, पर ये तो 20 है, यानी कि सर जी ये 5 है, ये रेड जो है, और ये 5 है, तो क्या ये 90 डिग्री नहीं दिख रहा आपको। सर जी ये 12 है, ये राइट एंगल है, लाइन कैसे टेढ़ी मेढ़ी चल रही है। सर जी ये अगर 12 है और ये 5 है, तो क्या ये 13 होएगा, बिल्कुल ये 13 होएगा। इसी तरीके से सर जी ये 5 है और ये ऊंचाई 12 है, ये ऊंचाई लंब 12 है, ये लंब 12 है, ये आधार 5 है, तो ये कर्ण 13 ही होएगा जी, कर्ण 13 ही होएगा। तो ये चीज आपसे पूछी है, कर्ण कितना हो गया सर जी 13, कर्ण कितना हो गया 13, कर्ण कितना हो गया जी 13 हो गया। बताओ सभी बच्चे, एक बार देख के क्लियर हो गया ना सभी बच्चे, बताओ किसी को डाउट हो तो प्लीज इन्फॉर्म मी। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए मुझे। अरे बोलो विद्यार्थियों, 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 बोल दो जी। बोलो बच्चे। हाँ बेटा, कोई दिक्कत। चलो आगे। कह रहा है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ए
पैरालेगोरम है, क्या लिखता है अजीब सा। भाई देखो कुछ उच्चारण अंग्रेजी के ऐसे हैं जो मुझे लेने में दिक्कत है, तो मैं इसको हिंदी में ही बोल रहा हूं। ये समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, समानांतर चतुर्भुज है विद बेस ऑफ 44 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ 22 सेंटीमीटर। यार इसका चित्र भी थोड़ा अजीब सा होता है। चलो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होता आसान है ना, होता आसान है। अंग्रेजी का नाम क्या है? पैराली, 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 पैरा है ना। अंग्रेजी यहां से देख लेता हूं, PARALLE, PARALLE, ली, LOGR है ना बच्चे। ठीक है, मुझे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, ठीक है, उच्चारण में दिक्कत है। एक बच्चा कह रहा फिर से बता दीजिए, अभी अभी आया हूं। हाँ हाँ, तेरा नौकर लग रहा हूं मैं, है ना, तेरा नौकर लग रहा हूं मैं। तू अभी आया है, तू और लेट आना, तेरा नौकर लग रहा हूं। आराधना जी देखिए बेटा, है ना बच्चे, देखो हाइट तो आपने निकाल ही ली है, हाइट है ना, ये हाइट तो आपने निकाल ली क्योंकि आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है 180, 180 दिया हुआ है क्षेत्रफल, ठीक है। 1/2, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, ये 20 है और ये 10 है, तो 20 और 10 30, गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई h, तो कितना दिया हुआ क्षेत्रफल? 180 दिया हुआ है। 2 से आपने ये काट दिए मेरे बच्चे 15 बार, तो हाइट कितनी आ गई बच्चे? हाइट, हाइट आ गई 180 अपॉन में 15, 15, और 15 से मैं इसको काट रहा हूँ बच्चे 12 बार, 12 बार। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यही तो हाइट है, ये जो हाइट है ये कितनी आ गई? 12 आ गई, 12 है ना भाई, ये बराबर ही है ना, ये बराबर, ये 12 आ गई। फिर देखो आराधना जी, कितनी छोटी सी बात है जिसको आप नहीं सोच पा रहे हैं, है ना, कितनी छोटी सी बात है मेरे बच्चे जिसको आप नहीं सोच पा रहे हैं, है ना। क्या नहीं सोच पा रहे हैं आप? जरा एक चीज बताओ कि ये 10 है, ये 10 है, और ये पूरी जो है 20 है, ये पूरी 20 है, पूरी 20 है, तो पूरी 20 है, तो ये सामने की तो 10 ही है, सामने की तो 10 ही है, ये 10 है, ये 10 है, तो 20 में से अगर ये 10 निकाल दूं तो 10 बचा, 10 बचा, तो 5 ये होना चाहिए और 5 ये होना चाहिए। तो 888 अभी तो पढ़ा रहा था थोड़ी देर पहले आपको कि ये 12 है, ये 5 है, तो ये 13 नहीं है, ये 12 है, ये 5 है, तो ये 13 नहीं है। 888 अभी तो पढ़ा रहा था, है ना। एक बच्चा कह रहा पार्ले लोग्राम, जी जी जी, पार्ले लोग्राम, हाँ पार्ले लोग्राम, जो भी है बेटा, है ना, अंग्रेजी वाले थोड़ा एडजस्ट कर देना, मैंने लिख दिया है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, यार इसका जो ना पिक्चर हम पे आज तक बनाना नहीं आया, तो पिक्चर में एक बार देख लेता हूं बेटा, है ना, एक बार देख लेता हूं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, पिक्चर इसका मुझे पे आज तक बनाना नहीं आया। इसका पिक्चर बड़ा अजीब सा बनता, चलो पिक्चर को एडजस्ट कर लेना। ऐसा तो नहीं है यार ये, ओहो हो, परेशान करेगा यार ये। इसका पिक्चर में किससे बनाऊं, कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं, कैसे बनी, वो कैसे बनी रामा। ये चीज इसमें हम हाइट कह देते हैं, इसको हाइट, ठीक है, ये चीज होती है इसकी h, ये चीज है बच्चे इसका h, h, ठीक है, और ये चीज है बच्चे इसका बेस, ये इसका बेस है। बहुत ही आसान सा सवाल पूछा जा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हमसे ये पूछा जावे बच्चे, हमसे ये पूछा जावे, ये अगर h है, छोटा h लिख रहा हूं, कि भाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का एरिया, एरिया, ठीक है, बहुत आसान चीज है, बिल्कुल नहीं घबराना। एरिया होता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार यानी कि बेस इनटू ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि हाइट, ठीक है, बी इनटू ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि सर जी हम इसको h से डिनोट कर देते हैं, ठीक है भाई। जो बच्चे अंग्रेजी वाले हैं,
है ना। ओके, बात समझ में आई। अब बच्चे ये होता हमारा समांतर चतुर्भुज। हालांकि ये भी तय है कि देखो जब हम चतुर्भुज की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रोम्बस से पूछे जाते हैं, रोम्बस के बाद में ट्रेपीजियम से, और एक आध परसेंट आप किताबों में जाके देखोगे ना तो यहां से आपको ना के बराबर सवाल मिलेंगे, पर है बहुत आसान। तो चलते चलते इसे भी लपेट लो, क्या दिक्कत है ना। यह होता है बच्चे समांतर चतुर्भुज। अब जैसे यही है कि 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब मैंने आपको बताया था विद्यार्थियों अभी कि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है विद्यार्थियों, अभी मैंने आपसे दसा था, अभी मैंने आपको बोला था कि समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल जो होता है विद्यार्थियों, वो होता है आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये होता है। तो 44 सेंटीमीटर तो आधार है जी, 44 सेंटीमीटर आधार है, और ऊंचाई कितनी दी हुई है 22, 4 दूनी 8, इकाई का अंक है 8, सब में 8 है यार, ये तो गुणा ही करवाएगा हमसे। 22 चौके 88 का 8, हासिल लगे 8, 22 चौके 88, तो 8 8 16, तो 96 है ना बच्चे, 968 यह आएगा। देखो सवाल पूछा गया है एनटीपीसी 2021 में, ठीक है, सवाल पूछा गया है एनटीपीसी 2021 में। चलो, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दुगना है, जो आधार है इसकी ऊंचाई से दुगना है बच्चे, आधार ऊंचाई से दुगना है, आधार ऊंचाई से दुगना है। मान के चलो अगर हम हाइट को, जो हाइट है हमारी, हाइट को अगर हम x मान लें तो आधार जो बेस है बच्चे, बेस बेस इसका डबल है यानी कि 2x है, और हमारा क्षेत्रफल होता है बच्चे 1/2 आधार, आधार कितना है सर जी, आधार है आपका कितना 2x, और ऊंचाई कितनी है सर जी, ऊंचाई है x, तो क्षेत्रफल कितना दे रखा 392, 392, 2 से 2 कट गया जी, तो एक्स स्क्वायर बराबर ऐसे ही है ना जी 392, ये आ गया। तो x बराबर कितना है गुरुजी, x है, अच्छा आधार गुणा ऊंचाई होता है, ये गलती गलती लिख दिया फॉर्मूला मैंने, यही तो कि जो एरिया होता है ना, एरिया, एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, माफी चाहूंगा बच्चे, है ना। तो बेस कितना है जी 2x है, और हाइट कितनी है जी x, क्योंकि ना के बराबर आता है इसलिए फॉर्मूला मेरे दिमाग से निकल गया था 392। सर जी एक्स में एक्स की गुणा एक्स स्क्वायर बराबर 392 अपॉन में 2, ये कितना आया जी, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 छिक्के 12, एक्स स्क्वायर बराबर 196, तो एक्स बराबर रूट 196, तो कितना आ गया जी 14, 14। क्या चाहिए जी, इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है जी, एच बराबर कितना एक्स ही है, तो ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 14 आ गई जी, ऊंचाई कितनी आ गई 14 आ गई बेटा, ऊंचाई कितनी आ गई 14 आ गई। बेटा एक बार बताओ, किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, प्लीज मुझे बता दो, है ना, कोई बच्चा मुझे बता दो समस्या तो नहीं है, मैंने यहां इन दोनों सवालों में चित्र बनाना उचित नहीं समझा, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, प्लीज बता देना, बता देना बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। हाँ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ओके बेस इंटू हाइट, जी जी जी। आपका नाम क्या है बेटा, एक अजीब से मतलब पंजाबी भाषा में लिखा हुआ है आई थिंक, या और कोई लैंग्वेज हो सकती है। एक बार सभी बच्चे थम्स अप करके बता दो कि भी समांतर चतुर्भुज में इतनी बातें हमारी क्लियर हैं, समांतर चतुर्भुज में इतनी बातें हमारी क्लियर हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। जी रवि प्रताप भाई, भरत शर्मा जी, जी खुशमिता पुनिया, है ना, आसान चीजें हैं। अब आ जाओ आगे, ठीक है। अब
ये जो प्रैक्टिस सेट है ना 9 बजे वाला, वो जरूर लिया करो तुम, ठीक है ना, उसको नहीं छोड़ना है। हाँ, फिजिकल का एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होएगा, शर्म तो आती है नहीं, ठीक है ना, शर्म तो बेच खाई है। टीचर जी सुमित ठाकुर जी, टीचर कह कह के मर लिया कि ये बातें मत पूछा करो, पर पूछनी जरूर है। देखो बेटा आगे चलते हैं, ये सवाल है इसका, इसको ध्यान से समझना। कह रहा द साइड्स ऑफ ए पैरालीगोरम, जो भी है ये समांतर चतुर्भुज के बारे में लिख रहा है ना, आर है ना। दरअसल मुझे कुछ शब्द हैं जो बोलने में समस्या है, कुछ शब्दों को मुझे बोलने में समस्या है, ये मान लो आप। तो आर 12 मीटर एंड 70 मीटर रेस्पेक्टिवली। ये 12 मीटर यहां गलत लिख दिया इसने, यहां से मिटा देता हूं। इफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल आर 25 मीटर देन द एरिया ऑफ डेट, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं क्रम से 12 मीटर और 17 मीटर। वो कह रहा है यदि विकर्णों में से एक की लंबाई है 25 मीटर तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना। थोड़ा समझना मेरी बात को, मेरी बातों को थोड़ा सा समझना। बेटा वो कह रहा है, वो कह रहा है, मैं थोड़ा इसी चित्र से आपको समझाता हूं, इसी चित्र से मैं आपको समझाता हूं मेरे बच्चे। वो कह रहा समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं 12 मीटर और 17 मीटर। चलो मैंने मान लिया ये 17 है, ये है ना, ये 17 है, ये 17 है, 17, ये 12 है बच्चे, है ना, ये 17 है, ये 12 मीटर है, 12 मीटर, ये 12 मीटर है, ये 17 मीटर है। और वो कह रहा है, वो कह रहा है यदि विकर्णों में से एक की लंबाई है 25 मीटर, है ना, विकर्णों में से एक की लंबाई है 25 मीटर। चलो ये विकर्ण मैंने 25 मीटर का मान लिया। अब मेरी बात को सुनना आप गौर से, मेरी बात को सुनना, यहां से आपका सारा क्लियर हो जाएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। कह रहा विकर्णों में से एक की लंबाई है 25 मीटर। ये जो व्हाइट विकर्ण है ये 25 मीटर का आज है विकर्ण, यानी कि डायगोनल। अब जरा मुझे एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, आप एक चीज देख रहे हो, वो कह रहा है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। मैं अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं, जिस पर मैं पेन घुमा रहा हूं, इस त्रिभुज का मैं क्षेत्रफल निकाल लूं, इस वाले का, किसी वजह से अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, इस वाले त्रिभुज का, जिस पे मैं रुक नहीं रहा हूं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं मैं इस त्रिभुज का, तो आप कहेंगे सर जी जितना क्षेत्रफल इस त्रिभुज का होएगा उतना ही इसका होएगा। तो फिर इस, है ना, ऐसे कर सकते हैं ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो और उसका डबल कर दो, क्योंकि जितना ये है उतना ही एरिया ये है, जितना एरिया ये है उतना एरिया ये है। पर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना भी आसान नहीं होएगा, क्योंकि त्रिभुज कैसा बन रहा है, वो विषमबाहु। तो विषमबाहु बन रहा है तो हमें एस की शरण में जाना पड़ेगा, ठीक है, हीरोन्स जो फॉर्मूला है बच्चे, उसकी शरण में हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे? क्योंकि आपको ये चीजें पता है कि जो एस होता था हमारा, एस होता था बच्चे ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 है बच्चे, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो एस में अगर निकाल लूँ यहाँ पे, एस कितना आएगा जी, एस आएगा आपका, ऐसे ही लिख लेता हूँ कि जी 25 प्लस 12 प्लस 17 और बटे में 2, ये है जी एस। सर जी एस कितना आ गया यार, ऐसे ही मोटा मोटा जोड़ लेता हूँ कि 5 और 2 7 और 7 14 का 4, 14 का 4 2 और 1 3 और 1 4 54, यानी कि एस 27 आएगा। तो एक फॉर्मूला हम बताए थे बच्चे, फॉर्मूला अगर आप ना भूले हो कल की पढ़ाई को, ये एक फॉर्मूला हम आपसे बताए थे कि भी एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है, इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हम कल ही आपसे दसे थे, है ना, कल ही आपको सूचना दी थी बच्चे, कल ही आपको सूचना दी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं ऐसे निकाल लूं कि भी एस तो है आपका 27 एस माइनस ए, है ना, कोई भी ए बी सी हो, भाड़ में जाओ, हमें मतलब नहीं है, ठीक है। सीधा लिख रहा हूं कि ए मैंने 25 को माना, तो 27 में से 25 गए तो 2 बचा जी, 27 में से 12 गए तो ये कितना बचा यार, 7 में से, है ना, 15 बचा, ये 15, और 27 में 17 गए 10, तो
विद्यार्थियों बस थोड़ा सा समय दे दो, ये 27 को मैं लिख लूंगा 9 तिये 27, ठीक है जी, 9 तिये 27, 2 चल ही रहा है कहानी में, 15 यानी कि 3 पंजे 15 और 10 यानी कि 2 पंजे 10। अब आप समझ गए कि सर जी क्या क्या बाहर आएगा, क्या क्या बाहर आएगा। सर जी 9 में से तो एक 3 बाहर आएगा, ठीक है, 3 भी हमारे पास में 2 हैं, एक 3 और बाहर आएगा जी, 2 एक 2 बाहर आएगा जी, और 2 5 है तो एक 5 बाहर आएगा। अगर आप समझ गए हैं तो 5 दूनी 10 तिया 30 तिया 90, तो सर जी ये 90 आ गया, 90 आ गया। तो आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि जब ये आधा एरिया ये 90 आ गया, ये 90 आ गया, तो ये भी 90 ही है। तो पूरा एरिया कितना हो गया, 90 और 90 180 हो गया जी, पूरा एरिया 90 और 90 180 हो गया, पूरा एरिया 90 और 90 180 हो गया। बताओ बेटा, हाँ ये सवाल आता है इसमें, पूरा एरिया 90 और 90 180 हो गया बच्चे, पूरा एरिया 90 और 90 180 हो गया। बोलो बच्चे, पूरा एरिया 90 और 90 180 हो गया। मैंने क्या करा कि मैंने इस त्रिभुज का, इसमें 2 त्रिभुज ये बराबर के बननी है, मैंने इस आधे हिस्से का, मैंने इस हिस्से का निकाल दिया, इसका क्षेत्रफल 90 आ गया तो इसका भी 90 आ गया। बोलो ना, अरे बोलो, यहां चुप मत बैठा करो, बोलो जल्दी से, हैं बोलो फटाफट बोलो, नहीं तो मार लगाने वाला हूं, बोलो जल्दी से। हाँ बेटा, लास्ट सवाल बचा है तो मेरी आवाज फंस रही है। नीलेश मिश्रा, आवाज क्लियर नहीं है क्या बच्चों? ये कहां से आ जाते हैं कलाकार? देखो, फिर से एक और समझाने के लिए एक सिंपल सा ही चित्र मैं चलो बना लेता हूं, सिंपल सा ही, ये इससे सिंपल क्या होएगा, ठीक है। हालांकि है तो ये बिल्कुल रेक्टेंगल टाइप, पर चलो हमें तो क्वेश्चन समझाना, चित्र बना के कहा हमें कहीं जाना है। ओहो, ये तो हमने कलर भी चेंज नहीं करा। देख बच्चे, कह रहा है यदि समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं हैं 21 और 28, ठीक है, ये 21 है जी, ये 28 है, और समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका एक विकर्ण है 35। देखना समझो, अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं, इस त्रिभुज का, है ना, इस चित्र है ना, अब मैं अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं इसका, तो आपको पता है इसके बराबर ही ये है, ये है, तो अपने आप सारे का आ जाएगा। तो आप कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर ये एस की शरण में चले जाओ, एस की में, ठीक है, एस, तो एस क्या होता था, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग यानी कि 35, अर्ध परिमाप की बात कर रहा हूं मैं, 35 प्लस 21 प्लस 28 डिवाइड बाई 2, यही तो एस होता था। एस आ कितना गया जी, आ कितना गया एस? आप कहेंगे जी 8 और 1 9 और 5 14 का 4, बहुत बढ़िया जी, 3 और 2 5 और 2 7 8, 84, 84 का आधा 42, ऐसा आ गया जी 42। फॉर्मूला होता था जी अंडर रूट, फॉर्मूला होता था जी अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट एस, एस यानी कि जी 42, 42 माइनस ए, तो 35 में से 42 गए, 7 पंजा 35, 7 छिंगे 42, 7 आ गया जी, ठीक है, 42 माइनस 21 तो 21 जी, और 42 में से 28 गए, 14 दूनी 28, 14 थी 42, तो 14 बच गया। देखना जी क्या कर सकें। आप कहेंगे जी सर जी इस 42 को लिख लो आप 14 गुणा 3, लिख लिया जी, ये है सर जी आपका 7, सर जी 21 को लिख लो 3 सत्ते 21, और ये आपका 14 चल ही रहा है। क्या क्या बाहर आएगा? वर्गमूल घनमूल पढ़ा का आया हूं, क्या क्या बाहर आएगा, क्या क्या बाहर आएगा मेरे बच्चे? 14 हमारे पास में 2 हैं, 2 हैं तो एक तो 14 बाहर ले लो। सर जी 7 भी आपके पास में 2 हैं तो एक 7 बाहर ले लो। सर जी 3 भी आपके पास में 2 हैं, एक 3 बाहर ले लो। तो ये कितना आ गया जी 14 गुणा 21, 14 गुणा 21 कितने हो बेटा? 14 गुणा 21, 21 चौके 84 का 4 जी, हासिल लगे 8, 21 एकम 21, 21 में 8 जोड़ दूं, 21 में 8 जोड़ दूं, 21 में 8 जोड़ दूं तो 31 है क्या यार? हाँ है, गुणा भी सही नहीं आती हम पे करनी। 14 और 7 21, 21 चौके 84 का 4, हासिल लगे जी 8।
21 एकम 21 और 21 में अगर 8 जोड़ दो तो 29 यानी कि 294। 294 मेरे बच्चे ये गुणाई आपकी 294। ठीक है, यानी कि आपका जो एक हिस्सा है ये वाला हिस्सा ये 294 आ गया, तो ये भी 294 ही होएगा जी। तो 294 का डबल कर दो जी, 294 और इनटू में 2, 2 चौके 8 जी, 2 निमे 18, 2 दूनी 4, 588 देखो कहाँ है, ऑप्शन बी जी, है ना। बताओ। तो बेटा ये हो गया हमारा ढंग से क्लियर। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे बता दो, मुझे तो नहीं लग रहा कोई दिक्कत है। बाकी वही चीज़ है कि भाई मेहनत तो ये मांगेंगे आपसे, है ना, मेहनत मांगेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। 2D बिल्कुल क्लियर है बच्चे, मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों का। ठीक है, तो कल नया चैप्टर यानी मेंसुरेशन 3D से शुरुआत करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चे, मिलते हैं। अच्छा ट्रिपलेट बन रहे हैं इसमें, सनी भाई कह रहे हैं इसमें ट्रिपलेट बनने हैं। ठीक है बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया। ट्रिपलेट बनने फिर तो और भी ज़्यादा अच्छा था, डायरेक्ट ही हो जाता है। यानी कि इस बच्चे का कहने का तात्पर्य है कि समकोण त्रिभुज से भी कर सकते हैं। चलो बच्चों।